नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है राम सनेही और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राम सनेही। आज देखेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम फेज 1 एनालिसिस, जितने भी जीके से प्रश्न पूछे गए हैं 10 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट में जो जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का अध्ययन आज के इस वीडियो में करते हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं 10 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के बारे में। पहला प्रश्न है, चंद्रक्रांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है देवकी नंदन। दूसरा प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर है पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में स्थित यरौदा जेल में पूना पैक्ट अर्थात पूना समझौता हुआ था। तीसरा प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था बंगाल में। इसके बाद है चौथा प्रश्न, शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था? इसका आंसर है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य में हुआ था 1972 ईस्वी में। ध्यान देंगे आप, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था 1972 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिलाने वाले हैं, आपका अगले फेज में फेज 2 फेज 3 होगा, तो उसमें आपका एग्जाम है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्न हैं उसका एनालिसिस आप एक बार जरूर करें। पांचवा प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो आंसर है पीसी महालनोबिस। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना की मॉडल की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित था। इसके बाद है छठवां प्रश्न पूछा गया था IAEA का पूरा नाम, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये कब बनाई गई थी? तो इसका आंसर है 29 जुलाई 1957 को बनाया गया था और वियना ऑस्ट्रिया में इसकी मुख्यालय है। सातवां है, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से बनाया गया था? बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाया गया था और बोकारो स्टील प्लांट कोयला प्लांट है और झारखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद है, टीन और शीशा का मिश्रण को क्या कहते हैं? आठवां प्रश्न, तो इसका आंसर है सोल्डर या टाका कहते हैं सीन या टीन के मिश्रण को। नौवां प्रश्न है, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। इसके बाद है अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, जब किसी खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी होती है, जैसे किसी खेत में नाइट्रोजन की कमी हो चुकी है, फसल अच्छा से नहीं हो रहा है, तब नाइट्रोजन की पूर्ति हम यूरिया के द्वारा करते हैं सामान्य रूप से। लेकिन हम यूरिया का उपयोग नहीं करेंगे तो हम नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए अर्थात बढ़ाने के लिए किस फसल का उपयोग करें कि हमारा जमीन का अर्थात खेत का उर्वरक अच्छा सा बना रहे? तो इसका आंसर है दलहनी फसलें लगाते हैं। 11वां प्रश्न है, अर्थ सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है रियो सम्मेलन। 12वां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 13वां प्रश्न है, क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है? यह करंट अफेयर का टॉपिक है। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो तत्कालिक प्रधानमंत्री अर्थात वर्तमान में जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उन्हें क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए गए हैं। अगला है 14वां प्रश्न, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो इसका नाम है उड़ान योजना। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का नाम क्या है? तो उड़ान योजना। छोटे छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए उड़ान योजना प्रारंभ किए गए हैं। इसके बाद है 15वां प्रश्न, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा अम्ल बनता है? जी हाँ दोस्तों, मांसपेशी में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सा अम्ल बनता है?
इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल बनता है। 16वां प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आंसर है तिलहनी फसलें से संबंधित है पीली क्रांति। इसी प्रकार हम कहें कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से जुड़ा हुआ है। और मत्स्य क्रांति का संबंध जुड़ा हुआ है, सॉरी, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है असम राज्य में स्थित है कामाख्या मंदिर। इसके बाद है वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, वारली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है वारली चित्रकला। इसके बाद है 19वां प्रश्न कल्पक्कम पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो आंसर है मद्रास परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, अर्थात इसे ही कल्पक्कम पावर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर एक परमाणु रिएक्टर भी है कामिनी। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है भारत का, और कामिनी परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम पावर प्लांट में स्थित है मद्रास तमिलनाडु में। 20वां प्रश्न है तानसेन की संगीत शैली क्या थी? तो इसका आंसर है ध्रुपद शैली थी तानसेन की संगीत शैली। 21वां प्रश्न है भूजल का उपयोग खेती में सबसे कम कौन सा राज्य करता है? तो इसका आंसर है राजस्थान राज्य। इसके बाद है अगला 22वां प्रश्न जहां पर ज्यादा बारिश होती है तो वहां की खेती कैसी होती है? तो आंसर है इसका वेटलैंड होती है, नमी नुमा जमीन होती है। इसके बाद है 23वां प्रश्न पाबुक चक्रवात कहाँ आया था और भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो आंसर है पाबुक चक्रवात 2018 में थाईलैंड में आया था और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप को प्रभावित किया था। 24वां प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? जो धमनी होता है हमारे शरीर से, अर्थात हमारे जो शरीर में पाया जाता है, हमारे हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में ले जाती है, तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। इसके बाद है 25वां प्रश्न नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जी दोस्तों, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, न कि इसमें उपाध्यक्ष या सीईओ पूछा गया है। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि 1 जनवरी 2015 से बना हुआ है नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। 26वां प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर है कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 27वां प्रश्न है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का पूरा नाम है। इसके बाद आता है 28वां प्रश्न 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है? तो इसका आंसर है भारतीय लिपि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा भारतीय लिपि विकसित की गई है, जो कि 9 भाषाओं की कॉमन लिपि है। 29वां प्रश्न है क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है 1972 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है 30वां प्रश्न कुल प्राप्तियों पर कुल व्यय की अधिक्या को क्या कहा जाता है उधार को छोड़कर? तो आंसर है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 31वां प्रश्न है जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? तो आंसर है स्वाद कलिका कहते हैं। इसके बाद है 32वां प्रश्न वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। इसके बाद 33वां प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है यूएसबी के माध्यम से भी डाटा ट्रांसफर किया जाता है, जैसा ऑप्शन में था। ऑप्शन में क्या था? तो एफटीपी था, अर्थात फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन में था, तो यही सही आंसर है। हमने देखा फर्स्ट शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए, जितना हमारे पास कलेक्शन हुआ है 33 प्रश्न का यहाँ कलेक्शन हुआ है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं 10 जनवरी 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में फेज 1 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था और 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। वित्तीय समावेशन से जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिस पर जीरो बैलेंस पर खाता खोले जा रहे थे सभी का। दूसरा पूछा गया था कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद है अक्टूबर 2020 तक भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो आंसर है एम वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। चौथा प्रश्न पूछा गया था आईपीएल 2020 का संस्करण कौन सा था, तो इसका आंसर क्या है, आईपीएल 2020 का संस्करण था 13वां आईपीएल और इसके विजेता कौन हुए हैं, तो मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, तो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। पांचवा प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न, इंडियन हॉकी टीम का अक्टूबर 2020 तक कप्तान कौन था। जी हाँ दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम का कप्तान कौन था, तो इसका आंसर है मनप्रीत सिंह, इंडियन हॉकी टीम के कप्तान हैं। इसके बाद है सातवां प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, इसे सार केंद्र भी कहते हैं। आठवां प्रश्न पूछा गया था भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, तो इसका आंसर है पाक जल डमरू या पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। इसके बाद है नौवां प्रश्न, विश्व की सबसे प्रदूषित शहर कौन सी है, 2018 रिपोर्ट के अनुसार, तो आंसर है गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। इसके बाद है 10वां प्रश्न, पादप जगत का वर्गीकरण किया गया, तो पादप जगत का 2 वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद इसमें सही आंसर क्या था, तो ब्रायोफाइटा था। इसके बाद है 11वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, तो आंसर है एडम स्मिथ अर्थव्यवस्था के जनक हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, स्टॉक मार्केट एनएसई और बीएसई, जो भी स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उन्हें नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है, अर्थात कौन सी गवर्निंग बॉडी है, रेगुलेटरिंग बॉडी है, जिससे स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या एनएसई या बीएसई नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर है सेबी। और सेबी की स्थापना कब की गई थी, सेबी की स्थापना 12 अक्टूबर 1988 को की गई थी। अगर हम बात करें सेबी का पूरा नाम क्या होता है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का पूरा नाम होता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड कहते हैं इसे हिंदी में, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद है 13वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता थे जो भाग नहीं लिए थे, तो आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले भाग नहीं लिए थे। इसके बाद है 14वां प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कहा जाता है। 15वां प्रश्न है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। जी दोस्तों, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद है 16वां प्रश्न, राहुल गांधी ने कहां से चुनाव लड़ा था। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहां से चुनाव लड़ा था, तो इसका आंसर है अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा था, जहां से हार गए थे राहुल गांधी जी। और दूसरा चुनाव लड़े थे वायनाड कर्नाटक से, जहां से राहुल गांधी जी चुनाव जीते थे। 17वां प्रश्न, ऐसा भी प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं था, हालांकि ऑप्शन इसमें क्लियर नहीं हो पाया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अफ्रीका में कौन सी नदी नहीं बहती है। इसमें 4 ऑप्शन था, जिसमें से अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं बहती है, जबकि नील नदी अफ्रीका में बहती थी। नील नदी भी ऑप्शन में था, 4 नदियों का ऑप्शन था, लेकिन अमेजन नदी ऑप्शन में था और ये अफ्रीका में नहीं बहती, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसके बाद है 19वां प्रश्न, www को सबसे पहले क्या एक्सटेंशन दिया गया था, अर्थात सबसे पहले वेबसाइट क्या बनाया गया था, तो इसका आंसर है
www.worldwideweb info.cern.ch लिखा गया था। ये एग्जाम में पूछे गए इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 20वां प्रश्न पूछा गया था शिफ्ट 2 में ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो इसका आंसर है पीटर बिल्डिंग द्वारा ब्रेक्जिट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ब्रेक्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन, ब्रे मतलब ब्रिटेन और एग्जिट मतलब बाहर होना, अर्थात ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो रहा है और बाहर हो चुका है, इसीलिए ब्रेक्जिट शब्द बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसके बाद है अगर अगला 21वां प्रश्न, जैसे कि हम विंडो ओएस यूज करें, अभी मेरा मान लो विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो विंडो ओएस होता। अगर बिल गेट्स कहते तो विंडो ओएस को क्या कहते, विंडो ओएस का क्या नाम रखते, तो इसका आंसर है इंटरफेस मैनेजर नाम रखते। 22वां प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किससे मनाना जाता है, तो आंसर है 1857 की क्रांति को भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत माना जाता है। इसके बाद 23वां प्रश्न है मानुषी चिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 जीता था और यह कहाँ आयोजित हुआ था, तो सानिया चीन में आयोजित हुआ था। 24वां प्रश्न है भारत में निम्न में से किस सिटी में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है, तो आंसर है पुणे महाराष्ट्र में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। इसके बाद है 25वां प्रश्न सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। इसके बाद है 26वां प्रश्न असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम था, तो आंसर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। 27वां प्रश्न है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला किस देश की है, तो आंसर है अमेरिका। अगर भारत की बात करें तो भारत की आरती शाह है जो कि प्रथम महिला है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली। इसके बाद आ जाता है 28वां प्रश्न बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी थी, तो आंसर है इसे मधुबनी कला भी कहते हैं या मिथिला कला भी कहते हैं, अर्थात मधुबनी चित्रकला या मिथिला पेंटिंग। 29वां प्रश्न है भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमता वाले खाली स्थान राष्ट्र बन गया है, तो इसका आंसर है चौथा स्थान है, चौथा राष्ट्र बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे स्थान पर है। इसके बाद है 30वां प्रश्न राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वजाग स्टील के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में और हैदराबाद में भी है। 31वां प्रश्न कौन सी प्राचीन प्रथा में व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था, तो इसका आंसर है तुला दान। इसके बाद है 32वां प्रश्न सिंधु जल समझौता कहाँ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 में। तो किसके किसके बीच हुआ था, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भारत के और पाकिस्तान के मुख्य राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य दिसंबर 1960 में हुआ था और कराची पाकिस्तान में यह समझौता हुआ था। 33वां प्रश्न है जापान में मिनीमाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुआ था, तो पारा या इसे मरकरी भी कहते हैं। पारा के कारण जापान में मिनीमाता आपदा हुआ था। 34वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश में नहीं है, जिसमें यह ऑप्शन दिया हुआ था सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है, जबकि ताजमहल ये कहाँ है, तो सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में है। ताजमहल, सारनाथ स्तूप और बड़ा इमामबाड़ा ये उत्तर प्रदेश में है। हमने देखा पहले शिफ्ट में पूछे गए 33 प्रश्न और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए 34 प्रश्नों को। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आगे भी वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें।